everyone, welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you are doing great. So डॉक्टर्स, मैं अपने हर वीडियोस में ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नीट पीजी 2024 का जो रिजल्ट है वो लास्ट ऑफ अगस्त तक रिलीज कर दी जाएंगी। तो उससे पहले आप लोगों को भी थोड़ा सा होमवर्क करके रखना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके पास उस एडमिशन के लिए आपके पास थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज एटलीस्ट हो कि उस स्टेट के जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या हैं। तो अभी पिछले ही वीडियोस में मैंने राजस्थान की सारी चीजें जो हैं उस वीडियो में कवर किया। अगर आप राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो एक बार जाकर देख लें। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बिहार में अगर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बिहार में कितने कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं, कितने कॉलेजेस प्राइवेट के हैं, टोटल पीजी सीट्स कितनी हैं। तो ये बहुत सारी जो सारी चीजें हैं, स्टाइफेंड क्या है, कोटा क्या है, कैटेगरी वाइज क्या चीजें वहां पे होती हैं, एनआरआई कोटा क्या होता है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम बिहार में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बिहार में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस वहां पे अगर बात करें तो बिहार में टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस इज 12 एंड प्राइवेट कॉलेजेस इज 4। तो वहां पे 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें नीट पीजी की जो सीट है टोटल वो है 908। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो नीट पीजी की सीट है वो है 283। इसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों मिक्स्ड है। और प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो 283 सीट्स मैंने आपको बताया उसमें कुछ एनआरआई सीट्स भी हैं जो मैं आपको आगे ब्रीफ करूंगी। बिहार में एम्स जो है बिहटा में, वो उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वो पटना से नियर बाय है। अगर आपका रैंक उस तक बनता है, आपका रैंक अच्छा है तो आप एम्स के लिए भी बिहटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका रैंक अच्छा है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो सिक्योरिटी फीस होगी आपको वो 25,000 रुपीज पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12,500 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप बिहार में रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में चाहे आपकी जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, आपको 2 लाख रुपीज जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो, दोनों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो 2-2 लाख रुपए दोनों, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपके 2 लाख रुपए जो है बोथ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जो है उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कोटा में। अगर इन सारी चीजों के बाद गवर्नमेंट कोटा में जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं जो नीट पीजी के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% जो है कोटा वो जो है वो फिक्स्ड है। वो गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात करूं, अगर गवर्नमेंट सीट के लिए आप फाइट करते तो वो उनके लिए 5% सीट कोटा जो है वो फिक्स्ड है। अब बात करते हैं वो जो 4 कॉलेजेस हैं प्राइवेट की बिहार में वो कौन कौन सी है। तो सबसे अगर मैं रैंक वाइज आपको बताऊं तो सबसे पहले आता है माता गुजरी देवी जो किशनगंज में है, और उसके बाद आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज जो कि कटिहार में है, उसके बाद है नारायणा जो सासाराम में है, एंड देन लॉर्ड बुद्धा जो सहरसा में है। अब हम बात करेंगे इन कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स जो है वो पीजी की हैं और किन किन ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स हैं, और पीजी की सीट्स जो हैं हर कॉलेजेस में, एनआरआई की कितनी सीट्स हैं, क्लिनिकल की कितनी सीट्स हैं, नॉन क्लिनिकल की कितनी सीट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अब मैं आपको ब्रीफली ये चीज बताने जा रही हूँ। पहले हम बात करते हैं वहां के 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस की, जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, और एमजीएमसी जो है महात्मा गुजरी देवी जो है वो सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और जो सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, उनका एडमिशन पहले लिया जाएगा क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज में जो रेडियो की सीट है वो कितनी है। तो कटिहार मेडिकल में रेडियो की सीट जो है वो 7 है जिसमें से 2 एनआरआई की सीट है, डरमा 4 है जिसमें 1 एनआरआई की सीट है, जनरल मेडिसिन 15 है जिसमें 3 एनआरआई की सीट है, ओबीजी 5 है जिसमें 1 एनआरआई की सीट है,
पीडिया 6 है जिसमें एक एनआरआई है, ऑर्थो 4 है जिसमें एक एनआरआई है, सर्जरी 8 है जिसमें एक एनआरआई है, ईएनटी 1 है, साइकेट्री 1 है, एनेस्थीसिया 7 है जिसमें कि एक जो है एनआरआई सीट है, पैथो 4 है और ऑप्थल 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 64 to 65 सीट्स हैं जो कि क्लिनिकल में अवेलेबल हैं, और अगर हम इसमें नॉन क्लिनिकल ब्रांच भी ऐड करें तो ये बढ़कर 77 सीट्स तक पहुंच जाती हैं। अब बात करते हैं एमजीएमसी की। एमजीएमसी की बात करें तो रेडियो की सीट जो है वहां पे 6 है, डर्मा 5 है, जनरल मेडिसिन 10 है, ओबीजी 10 है, पीडिया 7 है, ऑर्थो 9 है, सर्जरी 10 है, ईएनटी 4 है, साइकेट्री की सीट वहां नहीं है, एनेस्थीसिया 6 है, पैथो 8 है और ऑप्थल 9 है, जिसमें कि टोटल सीट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 84 है, और उसमें अगर नॉन क्लिनिकल भी ऐड कर दे तो वो टोटल सीट्स जो हो जाती है वो 101 सीट्स हो जाती है। तो एमजीएमसी में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मिलाकर जो सीट्स टोटल बनती हैं वो 101 सीट्स हैं। अब बात करते हैं नारायणा कॉलेज की, एनएमसीएच की। तो वहां रेडियो की सीट है 5, डर्मा जिसमें कि एक जो सीट है वो एनआरआई की है, डर्मा की 2 है जिसमें एक एनआरआई है, जनरल मेडिसिन की 8 सीट है जिसमें कि 2 एनआरआई सीट्स हैं, ओबीजी की 4 है जिसमें एक एनआरआई सीट है, पीडिया की 4 है जिसमें कि एक एनआरआई है, ऑर्थो की 4 है जिसमें कि एक एनआरआई है, सर्जरी की 8 है जिसमें कि एक एनआरआई है, ईएनटी की 2 सीट्स है, एनेस्थीसिया की 8 है जिसमें कि एक एनआरआई सीट है, पैथो की बात करें तो पैथो की सीट वहां पे 8 है, ऑप्थल की सीट 2 है जिसमें कि एक जो है वो एनआरआई की सीट है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड बुद्धा की। तो लॉर्ड बुद्धा में जो ओबीजी की सीट है वो है 4, जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन की सीट है 5, पीडिया की 6 है, सर्जरी की 4 है, ईएनटी की 7 है, एनेस्थीसिया की 7 है, और उसमें जनरल मेडिसिन की जो सीट है एनआरआई की सीट है उसमें 1 है, ओबीजी की 2 है, पीडिया की 1 है, सर्जरी की ऑर्थो की 1 सीट है जो एनआरआई की है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है उसमें 35 है, और जिसमें 5 जो है बढ़ के नॉन क्लिनिकल हैं, तो 40 से 45 सीट्स टोटल वहां पे हैं। सो अब हम बात करते हैं स्टाइफन की। तो स्टाइफन यहाँ ईयरली वाइज है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका जो स्टाइफेंड होगा वो 50,000 होगा, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका स्टाइफेंड जो है वो 60,000 होगा, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो स्टाइफेंड है वो 68,000 होगा। और अगर आप बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस से डीएनबी और डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उनकी भी सीट्स वहां पे अवेलेबल है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल मैक्सिमम 50 to 60 सीट्स जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर इंक्रीमेंट होने की संभावना है, और अभी चीजें और अपडेट होंगी तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन मिनिमम जो है 50 to 60 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी। अब बात करते हैं एनआरआई की। एनआरआई कोटा से अगर आप बिलोंग करते हो तो अगर आपका थोड़ा लो स्कोर भी होता है तो आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसका जो फी स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा हाई होता है। और एनआरआई कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आप बिहार में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आपका फी जो है आप उसका फी स्ट्रक्चर अगर आप देखें, आप बीसीईसी की साइट पे जाकर फी स्ट्रक्चर जो है पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। उतना ब्रीफ कर पाना यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं साइट बता देती हूँ। आप बीसीईसी पे जाएं, वहां पे फी स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरा अवेलेबल आपको मिल जाएगा, आप वहां पे देख लें। और वहां पे जो स्कोर है आई गेस जो अगर आपको कोई बड़ी ब्रांच चाहिए जैसे रेडियो डर्मा ये चाहिए तो 300 और 350 प्लस वाले जो स्कोर वाले बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैथो एनेस्थीसिया ईएनटी के लिए अगर आप वहां पे इंटरेस्टेड हैं तो शायद 250 से 260 के मार्क्स से स्टार्ट वहां पे हो जाएगा आपका एडमिशन। लेकिन अगर आप एनआरआई कोटा से हैं तो आपका अगर थोड़ा लो स्कोर भी है और फी अगर आप कैपेबल हैं हाई फी पे करने के लिए तो आपका एनआरआई कोटा से आपको वहां पे अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। सो डॉक्टर्स अगर आप बिहार में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आई होप आपके जो डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपके डाउट्स हैं आपके मन में कुछ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैंने 2 स्टेट्स को जो है वो कवर कर लिया है। पहले की वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें राजस्थान की पूरी डिटेल्स बताई है और इस वीडियो में मैंने पूरा बिहार कवर करने की कोशिश की है। तो अगले अगर ऐसी ही वीडियोस आपको हर स्टेट वाइज चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है मेरी वीडियोज जो लेटेस्ट वीडियोज मैं अपलोड करूंगी वो भी आपको मिल जाए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।